हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 4 का प्रश्न 2 कर लिया था, ठीक है ना। तो इन 4 प्रश्न में हमें बताना है कौन समीकरण योग में संगत है, कौन समीकरण योग में संगत है, ठीक है ना। तो संगत कब होंगे? जब समीकरण योग में अद्वितीय हल प्रदर्शित करते हैं या अनंदानिक हल प्रदर्शित करते हैं तब संगत होता है। जब कोई हल नहीं प्रदर्शित करता है तो असंगत होता है। तो इसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है, यदि संगत है तब हम ग्राफ विधि बनाएंगे, ना ग्राफ विधि नहीं बनाएंगे संगत है तो प्रश्न 3 करते हैं इस क्लास में बच्चों। तो वीडियो को इसके मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो समझ में नहीं आ सकता, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने जितने भी अभी तक प्रश्न कराए हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो आप सभी को एक एक चीज़ कन्फर्म कर दी है, ठीक है ना। तो बच्चों प्रश्न 3 है, तो सब प्रश्न 3 हम लिखते हैं। हमारा 3.2 में हमारा चौथे का प्रश्न 3 है। तो बच्चों जो दिया गया उसको लिख लो। दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों उसको लिखेंगे हम। हमें दिया गया 2x प्लस बाय माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें समीकरण 1 है, इसमें हमें 0 के बराबर बनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि 0 से बना है। और 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, ठीक है ना, 4x माइनस 2y। और हमें दिया गया है -4 इक्वल टू 0। समीकरण 2 है बच्चों को, इसको 0 के बराबर नहीं बनाना क्योंकि हमें 0 के बराबर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसको और आगे हल करते चलना है, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे जैसा करते हैं वैसा करेंगे। लिखो, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर। तो बच्चों तुलना कर दो। a1x इक्वल टू 2x के बराबर होगा, x से x कैंसिल हो जाए, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से b1y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, y का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानता है, तो b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b1 की वैल्यू कितनी बनाएगी। इसी प्रकार c1 इक्वल टू कितना आ जाए, -6 आ जाएगा। अब करेंगे इसी प्रकार से समीकरण समी लिखो और यहाँ पर बिंदु लगा दो, इसका मतलब समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बिल्कुल सरल। एक पूरे जितनी भी हमारी जो एक्स चैप्टर है ना, जो 3 बिल्कुल एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो a2x इक्वल टू समीकरण 2 में x पद के बराबर करो तो x से x कैंसिल कर, इसका गुणांक 4 है तो a2 के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 बच गया, x से x कैंसिल हो, यहाँ पर a2 बचा, यहाँ पर 4, तो a2 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना। अब b2y इक्वल टू y का कितना है, -2y, तो y से y कैंसिल हो गया, b2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर -2 बचा, ठीक है ना। इसी प्रकार से c2 इक्वल टू कितना, -4। अब हम क्या करते हैं, अब तो आपको मालूम है। अब a1/a2 बराबर करके देखते हैं। तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की कितनी है, 4 है, 2 एकम 2 दूनी 4, तो कितनी है, 1/2 आई, ठीक है ना। तो b1/b2 करके देख लो, b1/b2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों। अब देख लो 1 यहाँ पर कितना है, माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर कितना माइनस, तो -2 आ गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते, आप इसी प्रकार से इसी के बाजू में निकाल रहे c1/c2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो c1 की -4 है, सॉरी c1 की -6 है, कितना -6 है, और हमें c2 की दिखी -4। तो देखो बच्चों, माइनस से माइनस क्या प्लस, क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 एकम 2, तो 3/2 आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं क्या आया है। अब सूत्र होती है, अब सूत्र हम दो को इसके दो को बराबर करेंगे, ठीक है ना। फिर सूत्र बताएंगे कौन सा सूत्र लगता है। a1/a2 बराबर करेंगे b1/b2 के, यदि दोनों बराबर होते हैं तीसरे को बराबर कर देंगे, ठीक है ना। यदि दोनों बराबर नहीं होते तो बीच से काट देंगे, बराबर नहीं का निशान आ जाएगा, ठीक है ना। तो a1/a2 की वैल्यू 1/2 है और b1/b2 की वैल्यू आप देख सकते हैं -1/2। 1/2 तो समान है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में 1/2 प्लस का है, राइट साइड में 1/2 माइनस का, इसलिए बराबर नहीं है। तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, क्योंकि बच्चों बता दो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे।
बच्चों समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। इसमें एक्स और वाई के मान निकाले जा सकते हैं। तो बस वही करना है। अब क्या करेंगे, आपको तो मैंने बता दिया है। इन दो समीकरण जो हमें दिए गए हैं प्रश्न में, इन दोनों समीकरणों में क्या करना है, मान निकालना है और ग्राफ बना देना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसके आगे ग्राफ बना, संगत, प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि संगत है तब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 फिर से लिखो बच्चों। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है जी। हमारा समीकरण 1 था। अब बच्चों इसमें से हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। बच्चों देखो दोनों में से जो हमें दो चर दिए गए हैं, दो चरों में से किसका गुणांक 1 है तो y का गुणांक है, तो y को यहीं पर रहने दो। हमने बताया था जिसका गुणांक है उसका मान निकाल लेंगे। अब जो पक्षांतर कर देंगे शेष संख्या का, तो जो प्लस में है वो माइनस का, जो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड जाएगा 2x तो कितना हो जाएगा, माइनस का। तो समीकरण इसको मान लो 3, समीकरण 1 और समीकरण 2 थे तो समीकरण 3 मान लो, इसको लिख लो समीकरण 3 में। अब बच्चों अब यहाँ पर x है तो x के आप मन से मान भर लो। समीकरण 3 में x बराबर -2 4 तथा 5 रखने पर, ठीक है ना। तो जो मान हमने इन x के मान यहाँ पर रखे वही मान हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 6 माइनस 2 गुणा कितना करना, -2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 प्लस 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का मान इन दोनों को जोड़ दो तो y के बराबर है। तो जब हमने x का मान -2 लगा तो y का मान कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे इसकी जगह पर। तो 6 माइनस 2 गुणा 4 करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 दूना कितना होता है, 8 होता है बच्चों। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, जब हम x का मान 4 रखेंगे तो y का मान हमें -2 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या रखेंगे, अब रखना है 5 रखना है, ठीक है ना, रखने पर अच्छे से लिखना, रखने पर, ठीक है ना, रखने पर लिखा है। तो 6 माइनस 2 हमें x का मान 5 रखना है, देख लो। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, हमें y का मान कितना -4 मिल जाएगा जब हम 5 रखेंगे। तो बस हमें देखो 3 मान आ गए, इन 3 मानों से एक रेखा बनेगी। और जो अब समीकरण 2 करेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमें क्या है उसको लिख लो बच्चों। समीकरण 2 हमें दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। समीकरण हमें 2 था। अब बच्चों आप देख सकते हैं दोनों में से दोनों को गुणांक क्या, एक नहीं है, तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आप क्या निकालना, आप यहाँ पर y का ही मान निकाल लो। क्यों निकाल लो बच्चों, क्योंकि हमें x का मान क्या भरना है, ये भरना है, ठीक है ना। तो x को हम पक्षांतर कर देंगे, तो राइट साइड में x रख लो, लेफ्ट साइड में y रख लो, क्योंकि हमने समीकरण 1 में भी ऐसा किया था, इसमें भी ऐसा ही कर लो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2y इक्वल टू, इसका पक्षांतर करोगे 4x हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ओर क्या कर दो, माइनस से गुणा कर दो, दोनों ओर माइनस से गुणा करने पर, तो जब माइनस से गुणा करोगे जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का जो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 4, ठीक है ना। तो अब इसको मान लो समीकरण 4 लिख दो। समीकरण 4 में x बराबर कौन कौन सी मान रखने, जो हमने रखे थे -2, 4 और 5 रखने पर। तो बस बच्चों हम क्या कर देंगे, इनके मान रख देंगे, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके मान रखना है, ठीक है ना। तो मान रख दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2y। बच्चों देखो यहाँ पर इसको एक काम करो, यहाँ पर y का मान लेना है, तो इसको देखो ऐसा कर लो, y बराबर कितना लिख लो, 4x माइनस 4 अपॉन कितना 2 कर दो, ठीक है ना। तो समीकरण 4 नहीं, हमारा समीकरण 4 ही होगा, दोनों एक से हैं, ठीक है ना। दोनों को ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, तो हम इसको लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें देखो y का गुणांक 1 होना चाहिए, तो इसका तिर्यक गुणा करना होगा राइट साइड के नीचे, तो हमने भेज दिया। तो कितना आ जाएगा, 4। अब x का मान हमें कितना भरना है, -2 भरना है, तो -4 पहले से अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस हमारा 4 दूनी 8 -4 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। तो बच्चों देखो कितना आ गया यहाँ पर, तो -12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना है बच्चों, 6 -6। तो जब हमने x का मान -2 रखा तो हमें कितना -6 मिला, ठीक है ना। अब हम क्या रखेंगे, y बराबर y का मान कितना, x का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर, इसमें। तो y बराबर कितना आ जाएगा, गुणा 4 -4 अपॉन 2, तो 4 चौके कितने हो, 16 -4 अपॉन 2, ठीक है ना। इतना तो हो गया, इतना तो समझ गए। इसके बाद कितना आएगा, यहाँ पर घटाओगे तो 12 बच जाएगा, इससे काटोगे तो y का मान कितना 6 प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्रमित योग में लिखते हैं, तो देखो हम x पहले लिखते हैं, तो x का मान हमने कितना रखा बच्चों, 4, तभी तो हमें 6 मिला। अब हम क्या रखेंगे बच्चों,
बाई इक्वल टू, अब रखेंगे एक्स का मान 5 इसमें, तो 4 गुणा 5 माइनस 4 अपॉन कितना रखेंगे 2, तो 4 पंचा 20 माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं आई होगी। तो अब इसमें से घटाओगे तो 16 बच जाएगा, 2 तो यहाँ से हम भाग दोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब हमने एक्स का मान कितना रखा 5 रखा, तब हमें कितना मिला, बाय का मान 8 मिला, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमें समीकरण 1 से 3 मान आ गए और समीकरण 2 से 3 मान आ चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ आप सभी को मालूम है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स का अधिकतम मान कितना लेना है वो देख लो आप सभी। एक्स का अधिकतम मान हमें लेना है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का अधिकतम मान कितना है 5, एक्स का अधिकतम मान 5 लेना है और वाई का अधिकतम मान हमें 10 रखना है, ठीक है ना। तो बस बना लूँ। ठीक है ना। एक हमें अधिकतम मान बाय का कितना लेना है 10, तो 10 बना लो, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 1-1 सेंटीमीटर के हमें क्या करना है, खंड बना लेना है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता बच्चों, जब दो सिरे क्या हो जाती, स्थिर हो जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक स्थिर हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्थिर हो गया, ठीक है ना। तो हमने रेखाखंड बना लिए हैं। तो नीचे की ओर भी बना लो बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर नाम लो जल्दी से, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने 9 तक बनाई, ठीक है ना। यहाँ 10 तक बनाया, ठीक है ना, 10 तक। इसके आगे थोड़ी सी लाइन आप खींच लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 -6। -1 से छोटा, क्या 0 से छोटा क्या होता है बच्चों, -1 होता है। तो 0 से छोटे इस तरफ मान लेना, 0 से बड़े इस तरफ मान लेना, 0 से बड़े ऊपर लेना मान बाई के, 0 से छोटे बाई के मान नीचे लेना है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5 आएगा। बस बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमें मान निकले समीकरण 1 और समीकरण 2 से, वो हमें अब क्या करना है, इनमें मान भरना है। तो अब देखो हमें कौन कौन से मान निकले थे, वो हम इसमें भरेंगे बच्चों। यहाँ पर +x होता है, यहाँ पर प्लस हमारा बाय होता है, बाय वाली रेखा प्लस की होती है, यहाँ पर नीचे माइनस की होती है, और यहाँ पर माइनस की x होती है, ठीक है ना। तो इनको क्या कर दो, सब बंद कर दो, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। पूरी x रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, बाय रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आप समझ गए होंगे। अब देख बस हम बना लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में अब जब हमने x का मान -2 रखा 10 आया था, तो -2 से हमें क्या लेना है, 10 लेना है, लेकिन x का मान कितना -2 लेना है। तो -2 से आप 10 ले लो बच्चों। तो बस हमारा जी आ गया यहाँ से यहाँ तक। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लिख लो -2 से 10 बिंदु मिल गया हमें। अब बच्चों कितना बनाना है, 4 से -2, 4 लेना है x के और -2 लेना है y का। तो यहाँ से हम यहाँ बना देंगे, ठीक है ना। दूसरा बिंदु बन गया बच्चों। अब यहाँ पर लिख लेना 4 से -2। अब बच्चों हमें क्या बनाना है, 5 से -4। जब x का मान 5 रखेंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ से -4 ले लो, y का मान नीचे की ओर यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम बना दिया। तो कौन सा बिंदु मिल गया हमें, 5 से -4, 5 से -4 मिल गया। अब जो तीनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि इन तीनों बिंदु से एक रेखा बनेगी। तो इन तीनों बिंदु से एक रेखा हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो तीनों बिंदु से हमें एक रेखा बन चुकी है। थोड़ी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक सुधार लेंगे, ठीक है ना, ऐसी बनेगी। तो एक रेखा बन गई ना बच्चों। अब हमें देखो, आप देख सकते हैं समीकरण 1 में जो हमें मान मिले थे ना 3, इनसे एक रेखा बन गई है ना। अब इन 3 मानों से एक रेखा बनेगी। कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ठीक है ना।
तो आप देखना कि हमने जो दो समीकरण युग्म के कैसे थे, इसमें था हमारा अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। समीकरण के मूल कैसे होंगे, अद्वितीय हल प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें देखा कैसी होती है, हमने बताया था एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे वही एक्स वाई का मान होगा। तो बच्चों चलिए अब मान -2 और हमें क्या रखना है -6। तो x का मान -2 और -6 लेना है y का। तो देखो एक पग और बढ़ा दो y का, क्योंकि हमने 5 तक लिया था। तो 6 -6 और -7, ठीक है ना। तो -2 से लेकर -6 बना दो। तो -6 यहाँ पर आगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो -2 और -6। अब उसके बाद कौन सा बिंदु बनाना है, 4 से हमें 6 लेना है। x का 4 लेना है प्लस का, और y का भी 6 लेना है प्लस का। तो 4 से 6 हम बनाएंगे प्लस प्लस के, 4 से 6 हमारा ये बन गया। तो 4 से हमारा 6 बन गया। पहला क्रमित युग्म में x होता है, दूसरा y होता है। तीसरा बनाना हमें 5 से 8 लेना है। तो दोनों प्लस के लेने हैं, तो 5 से 8 हम ले लेंगे। 5 से 8, तो आप देख सकते हैं हमें 3 बिंदु मिल गए। यहाँ पर लिख लो 5 से 8। तो देखो कौन कौन से 3 बिंदु बने, 1 2 और 1 3। तो इनसे देख लो कहाँ काटेगी, वहीं पर हमारा x और y के उत्तर होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम तीनों को आपस में मिला देंगे, तीनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। तो हमें प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हो जाएगा कि कहाँ पर x और y के मान होंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि हमें x और y के मान कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर स्थिति x की कितनी है, x की 2 स्थिति है, और इस बिंदु पर y की स्थिति कितनी है, 2 है। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 2 और 2। तो x और y के मान कितना हुआ, हमें 2 और 2 प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दो रेखाओं को जब प्रतिच्छेद कहाँ जहाँ पर करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त हुआ है, तो उसकी सीध में x कितना है, 2 है, और y कितना है, y भी 2 है, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।